मुशायरे का ये हिस्सा उस रोशन और ताबनाक शायर तक पहुंचता है जिस शायर का तेवर उसकी पूरी कौम का तेवर है, जिस शायर का जज्बा उसकी पूरी कौम का जज्बा है। अगर वो गज़ल के जदीद शेर कहने पर आता है, सुनिए सुनिए, अगर वो गज़ल के जदीद शेर कहने पर आता है तो नई नस्ल के जदीद शायरों में उसका शुमार हो जाता है। जब वो एहतजाज करने पर आता है तो पूरी कौम उसके पीछे खड़ी होती है और वो बमांगे दुहल अपने तेवर, अपने मिजाज में हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर एहतजाज भी करता है। वो फूलों की पंखड़ी से जख्म जिगर पर मरहम लगाने का काम भी करता है और वो अपने तेवर से अपनी कौम के लोगों में जज्बात और एहसासात को मज़ीद दुबाला करने का काम भी करता है। उस शायर से मुलाकात करते हैं, वो हर फर्क को निखार देता है, वो हर फर्क को ऐसे निखार दे, गज़ल की नोक पलक सब संवार देता है और गुलाब लहजे में वो बोलता है जब उर्दू महकते लफ्ज़ों को दिल में उतार देता है। इस वक्त बर्रे सगीर में नौजवान, सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्गों की दुआएं भी जिस शायर के साथ हैं, पूरी दुनिया का सफ़र करने वाला शायर जो अपनी गज़ल, अपने तेवर, अपनी बेबाकी, अपने लहजे के हवाले से पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसे मोहब्बतों की ज़बान से, जिसका ताल्लुक़ तो खनकती हुई चूड़ियों के शहर से है, लेकिन उन चूड़ियों की मजबूती को अपने लहजे की मजबूती बनाने वाला शायर हाशिम फिरोजाबादी। आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जितने लोग दाएं और बाएं जानिब खड़े हैं अपने हाथों को उठाकर जोरदार तालियों से गजल के इस महबूब शायर हाशिम फिरोजाबादी साहब, महबूब शायर हाशिम फिरोजाबादी साहब का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाज़िरीन गिरामी, आपने बहुत जी गलती आपकी बिल्कुल नहीं, ये मेरी कौम की खूबी है, वहाँ बोलती जो ज़रूरत नहीं होती। मैं कुछ अच्छा करूँ ना करूँ, मैं आपको बता दूँ मुशायरा बहुत अच्छा करता हूँ। इसके लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये आप ये पर्दे देख रहे हैं ना, ये दीवारें, ये भी तालियां बजाएंगी जब मैं शुरू करूँगा। ये रोज़ का काम है। एक मिनट, ये मुझे आप लोग ये जो दाद दी, आप चौके, आप ठीक उस रामलाल की तरह हैं जो श्यामलाल की बारात में जाएं और डांस करें श्यामलाल की तरह। ये आप वो लोग हो, ये आप वो लोग हो जब से मुशायरा शुरू हुआ है हर शायर पर आपने दाद कम दी है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ऐसा लग रहा है जैसे अरे भाई आपको साथ लेकर आए। ये प्रॉब्लम है। आप मुशायरे की रवायत समझिए, नहीं, आप मुशायरा समझिए। इजाजत है, शुरू करें। मतलब सुने कि ना दुश्मनी, क्या बात, ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। दुश्मनी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, ताली बजाइए। मैंने क्या कहा, जब मैं चाहूंगा, अभी नहीं, सब पूरा तो होने दे। एक मतलब पढ़ूंगा, मुझे एतमाद है दारवा जागेगा। ये भाई खालिद नैयर साहब, आमिर भाई, आपने कुछ अच्छा किया हो ना किया हो आपने मुशायरे में, आपने मैनेजमेंट बहुत अच्छे आदमी को दिया। क्या बात, ये एक टिकट में 2 फिल्में दिखाना जानते हैं। ये मुझे बता हाशिम भाई, बजट कम है, आप इतना ज़्यादा लेते हैं, इतना ज़्यादा मांगते हैं, तो मैं कुछ शेर सुनाता हूँ, अगर काम सही हो जाए तो संजय भाई मुझे आशीर्वाद दें। सुने, दारवा जागे कि ना दुश्मनी, क्या बात, ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। दुश्मनी, ना दुश्मनी, ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह सलामत रहे नौजवानों तुम्हें, अल्लाह तुम्हें सलामत रहे। बेटा ये मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो। आप वीडियो बनाएंगे, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप वीडियो बनाएंगे, जाके आप अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, है ना, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, तू कॉमन हो जाएगा, तेरा नुकसान होगा, फायदा क्या है। थोड़ा सा जुड़ जाए, थोड़ा सा जुड़ जाए। पेश करता हूं मैं, मुझे लगना चाहिए कि मैं दारवा में जहां खड़ा हूं, आमिर भाई ने जिसने आपके हवाले से बात की है कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। क्या बात है। ये सब खामोश बैठे, सब खामोश है। ये दाद बात नहीं देंगे मुझे, उसकी वजह है मैं भी नहीं देता।
अच्छा मैं उनसे कहूँ दाद दे, इसका कोई मतलब नहीं। वो रोज मुझे सुनते हैं, उन्हें मेरी शायरी याद है। मैं जिनको सुनाने आया हूँ वो मुझसे जुड़े, पेश करता हूँ। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ ये मोबाइल बंद कर लो याद, जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। थोड़ा सा जागे सुनेगा आदरणीय कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। क्या बात है। एक मिसरा पढ़ूंगा और मुझे एतमाद है संजय भाई मेरे इशारे समझेंगे कि ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की। तुम्हारी बज़्म में एक मत और पढ़ता हूं कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। सुने, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ करा। खालिद भाई दाद दो, शेर अच्छे सुना रहा हूं। आप ठीक ऐसे बैठे हैं, आप मुगले आजम मैं अनारकली। मैं शेर अच्छे सुनाता हूं, मैं जो सुनाता हूं सब अच्छे सुनाता हूं। क्या हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका, क्या बात है भाई, हिसाब जो भी था। अच्छा मैं पीछे इसलिए जाता हूं ये लोग जाग जाएं। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। शेर अच्छा था, शेर अच्छा था, आपको बता दो। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ। अब एक शेर पढ़ूंगा, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन दारवा वालों जो लोग अभी तक खामोश थे, मैं देखना चाहता हूं वो खामोश होकर बताएं। मैं एक शेर पढ़ता हूं। बहुत ही मोहतरम चचा आरिफुल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं मांगता हूं। सुनिएगा आमिर भाई कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। सुभान अल्लाह भाई, मैं डॉक्टर खालिद नैयर साहब की मोहब्बतें और हमारे आमिर आरिफ काजी साहब की मोहब्बतें वहीं से बैठकर मिल रही हैं। आली जनाब आरिफुल्लाह कुदरतुल्लाह साहब एजाज तमाम लोग हाशिम भाई को भरपूर मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। भाई 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 जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आपका हुक्म सर आंखों पर। ये एक बहुत अदब के साथ मेरी गुजारिश, बहुत अदब के साथ गुजारिश, ये वीडियोग्राफर भाई जब मैं पढ़ूँ कैमरा उधर मत घुमाना, क्योंकि मैं गलतफहमी नहीं पालता। आप जब कैमरा उधर दिखाते हैं वो लोग खुश होते हैं, हम लोग समझते दाद मिल रही है। ऐसा बिल्कुल आप मुझे ही दिखाएंगे। सुनिएगा, भाई ने मोहतरम ने गुलपोशी की, ये गुलपोशी नहीं है, यह हौसला अफजाई है। क्या बात। लेकिन एक बात बताऊं, जब से राजीव गांधी हादसा हुआ है हार डालने वालों से बड़ा डर लगने लगा है। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। तूने लिख के दिया क्या? पढ़ता रहा। एक बार जोरदार तालियां नाज़िम मुशायरा के लिए जो इसने खूबसूरत मुशायरा चलाया है। ये हमारा भतीजा है, ये हमारा अपना बेटा है, मेरा बहुत ही प्यारा भाई वाहिद अंसारी साहब की साहबजादे, अल्लाह ने सलामत रखे। तालियां आपकी कमजोर थी, खूबसूरत निजामत। एक बार दोनों हाथ खड़कर जोरदार तालियां भाई इरशाद के लिए। सुनना कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था। पहाड़ वो ये जो सन्नाटा है ना, असल दाद यही होती है। दाद हंगामे का नाम नहीं है, लेकिन ये दाद ये नहीं जो मैं बता रहा हूं। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे,
गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। क्या बात है भाई। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मेरा जुनून। एक मतलब और पढ़ता हूं नौजवानों, अच्छा लग रहा है। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। क्या बात है, वाह। अच्छा किया आपने, अच्छे शेर के साथ, अच्छे शेर पर कम दाद आती है, मुझे कोई शिकायत नहीं। अब एक शेर पढ़ता हूं कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। क्या बात है, वाह वाह भाई वाह। मोहब्बतों भाई वाह वाह वाह। नया वार करके आया हूं, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी आई लव यू, आई लव यू। अल्लाह तो सलामत रखे, अल्लाह तो सलामत। बैठ अभी तेरे, अभी वो तुम्हारे मतलब का भी नहीं आया, आएगा आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। आमिर भाई शेर सुने, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। ये खबर दारवा जागे। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। बात है, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। जिंदाबाद भाई, वाह वाह मुझे वाह। खबर थी कि वो मेरा नौजवानों सुनना, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से, अजय वो देखो वो समझा, एक ही आदमी काम का मिलकर नासाज है। अच्छा हुआ तूने बता दिया, 10-12 बरस से मैं गजल पढ़ रहा हूं, कोई बता ही नहीं पाया कि फिट अनफिट का मतलब नासाज होता है। दारवा बता सकता है। सुनना, मैं इसको गजल बनाता हूं और खास तौर से जो लोग बैठे हैं उनसे दुआएं, अगर इस काफियों में कुछ नई सी गजल लगे तो बताएं कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। क्या बात है। ये मैं आपको अंग्रेजी में इसलिए सुना रहा हूं, आपको लगे कि एक पढ़ा लिखा भी बुलाया गया था। सुनना कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। क्या बात है, वाह भाई वाह भाई वाह। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, वाह भाई वाह भाई। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। अच्छा है, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं। अब एक शेर पढ़ता हूं, हाँ जावेद भाई देखिएगा, हामिद भाई शेर सुने कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राह इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, अगर मिसरा लग जाए तो मैं दारवा के नौजवान बताएं कि तुम्हारा दिल किस स्पीड से धड़कता है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म के सबमिट नहीं है। अरे क्या बात, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म सुनना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ करके जोरदार तालियां तायीद कर मैं शुरू होना चाहता हूं। सुनना, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। सरहदों पर हमें
भेज कर दे। एक मत और पढ़ता हूं, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। हाय हाय हाय। सुनिए, मन लगा के सुनिए। भाव, हो सकता है कल आपको मेरी शायरी याद रहे न रहे, मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं। इस देश में उसी को रहने का हक है जो इस देश के हक में आवाज उठाए। क्या बात है, वाह। कमक्ल हैं वो लोग, बेवकूफ हैं वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। हमसे क्या मतलब? अरे हमसे कहा गया, एक बार हमसे कहा गया, आओ एक ऐसे मुल्क में आओ, एक ऐसे देश में आओ जहां तुम्हारे जैसे लिबास होंगे। आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे कानों को सिर्फ और सिर्फ अजानें सुनाई देंगी। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त फैसला लिया, नहीं, हमें ऐसे मुल्क में नहीं जाना है जहां से सिर्फ और सिर्फ हमें अजानों की सदाएं सुनाई दें। हमें ऐसे मुल्क में रहना है जहां अजानों के साथ साथ मंदिर से कीर्तन और भजन की आवाजें भी आए। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। क्या बात है। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिन को सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। मुझे दारवा बताए सुनना क्या चाहता, पेश करता सुनना। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे। भाऊ, कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये मेरा सबसे खराब शेर था जिसमें तुमने सबसे ज्यादा दाद दी। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझ। अब मैं दो मिसरे पढ़ूंगा। अगर मैं यूं कहूं मैंने फिरोजाबाद से दारवा तक का जो सफर किया है, मैं 17-18 रातों से सोया नहीं हूं। कल मैं अलीगढ़ रहूंगा, परसों 14 मेरी नाइट फ्लाइट है, मुझे 15, 16, 17 ये मैं जुबैल रहूंगा, रियाद रहूंगा। और आपकी दुआएं, उम्र नसीब होगा, 19-20 तारीख में उधर रहूंगा। ये सब आपकी दुआ। शायरी इससे बड़ा अवार्ड मुझे नहीं दे सकती। रोज सफर है, लेकिन दारवा वालों कभी कभी मन करता है कि आपको दिल से सुनाया जाए, तो मैं दिल से सुना रहा हूं, आप भी दिल से सुनकर बताएं। मैं पेश करता सुनना, खास तौर से कि दो मिसरे पढ़ना है कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए। हर सुनना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब तायद करना, अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। मैं जितने गुस्से से पढ़ा उससे ज्यादा गुस्सा आपके हाथों में देखना चाहता हूं। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे,
आस्तीनों में कोई सांप ना पाला जाए। न मैं जापान वाला हूं। बाबा, जब शायरी सुनते तो बाबा करना पड़ता है। बोलो बाबा। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। अब देखना है कि तुम्हारी बाबा ज्यादा मजबूत है कि तुम्हारी। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। भाई बाबा। न मैं जापान, मैंने खुदा का शुक्र दारवा वालों, मुझे यही अभी तक रिसर्च हो रही है कि मैं उर्दू का शायर हूं कि मैं हिंदी का कवि हूं। वाह। सच ये है कि ना मैं उर्दू का शायर हूं ना मैं हिंदी का कवि हूं, मैं हिंदुस्तानी जबान का शायर हूं। मैं मुशायरों से ज्यादा कवि सम्मेलन में हूं, मैं हिंदी मंच पर हूं। इसका मतलब मैंने वो लुटाया है जो मैंने चचा अजीज साहब से सीखा है। सुनना खास तौर से, न मैं जापान वाला हूं न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं हिंदुस्तान वाला। इसी मिट्टी का बेटा हूं। सुन लो ए आशिको, बैठे हैं क्या? सुन लो ए आशिको, बाबा, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। चौथे मिसरे पर दारवा चौकेगा और तुम्हें कसम है अगर आप चौंको तो खामोश मत बैठना। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। लड़कियों पर नहीं तो बैठ जा, खड़े क्यों होता है? तशरीफ में कोई प्रॉब्लम है क्या? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, ऐसे बैठ जा जैसे भी पैदा ही नहीं हुआ। हाँ, कई शायर तू निपटा दिए इसी एक ही आवाज है, मेरी जान अल्लाह तुझे सब्र दे और जिस काम से तू आया उसमें कामयाब हो जाए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सुनना खास तौर से, लड़कियों पर नहीं अब वतन, और 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं, जब से मुशायरा शुरू हुआ है तब से अब तक का सबसे मजबूत ताईद आपकी मांगता हूं। इस मुशायरे का मकसद पेश करता, सुनना। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम। मिसरा पूरा पूरा करना नौजवानों। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। अल्लाह सलामत रखे। चौथे मिसरे पर आपकी ताईद मांगता हूं और कैमरामैन से कहता हूं कि मुझे सुनाएं, दिखाएं इन नूरानी चेहरों को जिसमें अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुनना। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। मेरे साथ बोलो, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, फिर से सोने की चिड़िया। अच्छा, इसने लिखा है सुबह नाश्ते पर घर रहना है, लेकिन घर का पता नहीं बताया इसने। वसीम साहब का शेर है, कब कहां कैसे कोई बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये शायरी जो आपने कहा ये उधार रहा। सुनना खास तौर से, मैं हाजिर करता हूं। फिर से सोने की चिड़िया,
अब इधर कर लीजिए वरना वो मुझे खराब करेंगे। घुमा लीजिए इधर फिर से, वो इतनी देर के हैं। यस, घुमा लीजिए मेरी तरफ कैमरा। हाँ, वरना वो मुझे डिस्टर्ब करेंगे। फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। 4 मिसरे पढ़ता हूं। अगर मैंने यूं कहूं कि मैंने इतनी सारी शायरी आपको सुनाई सिर्फ इसलिए कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ना थे, सुनना। फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम, सुने, जो मेरे देश के हैं गद्दार। क्या बात है भाव, जो मेरे देश के हैं गद्दार। ये लाइन सुबह तक पढ़ूंगा अगर सब बेदार नहीं हुए। क्या बात है? किसी का नंबर नहीं आने का, साथ ले जाऊंगा अरे भाई को अपने साथ, और फिर तू खड़े होकर यहाँ चीखा मातम करेगा खड़े होकर। हाँ। जो मेरे देश के हैं गद्दार, 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 जो मेरे देश। मतलब क्या गद्दारों की खुशी में ताली बजा रहा हूं? आपको तायीद करना है तीसरी लाइन पर, और बाकी वो हो जो आप कहना चाहते हो। सुनना, जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। तायीद कमजोर है, एक बार दोनों हाथ पर जोरदार तायीद करके मेरा समर्थन करें। इस देश में उसी को रहने का हक है जिस देश के हक में आवाज उठाए। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। सुनने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा लगा। भाव ने मुझे आशीर्वाद दिया, दुआएं दी, और सच यही है, दारवा के अच्छे लोगों, किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में वही देर तक नेता बैठ सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। हमने अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लोगों को देखा है, कैंडल जलाकर जल्दी से इसीलिए निकलते हैं कि बाद में खींचतानी हमारी होगी। अब खींचतानी करें किस बात पे? भाव तो चौथी बार रिपीट हो गया। क्या? और बहुत अच्छा कहा जावेद भाई ने कि फिर से तेरे भी तो 12 बज गए। आरिफ भाई के साथ आया कि तुझे 12 का बहुत ख्याल है? भाई हम आते अपनी मर्जी से, जाते भी अपनी मर्जी से। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार। मैं दारवा वालों चला जाऊंगा, लेकिन एक चीज याद रहेगा यार, तू हेयर स्टाइल कहां से सही कराता है ये बता। एक बार खड़ा भाव मेरे हेयर कटिंग ये वाली करा दो, ये आपका जो वीडियोग्राफर है। खड़ा हो जाए, इससे अच्छा तेरा प्रचार कोई कर नहीं सकता। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, या तो इसके बाल कल कटेंगे या सब ऐसे रखाएंगे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनना, सारी रात की शायरी एक तरफ और ये बंद एक तरफ। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। भाई आज की इस बज़्म मोहब्बत,
भाई सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग जिस मोहब्बत के साथ हाशिम भाई, हाशिम फिरोजाबादी साहब को सुनना चाहते हैं, यहाँ से वहाँ तक जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों से ये मोहब्बतें तालियों में आनी चाहिए। मैं फिर एक मरतबा गुजारिश कर रहा हूँ हाशिम फिरोजाबादी साहब से कि वो अपने से जी 2 शेर का हुक्म है वो मैं पूरा कर देता हूँ, क्योंकि मुशायरे के बाद एक मुशायरा आमिर भाई के साथ भी होना है, वो भी ख्याल रखना है मुझे। जी, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। तूफान उठना चाहिए दारवा वालों। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। अगले मिसरे पर तूफान उठना चाहिए। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सोए हुए शेरों को जगाने। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। तालीम, भैया कैमरा मैन इधर प्लीज, सॉरी। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी? अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए। इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मर्जिया सुनाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। हाय हाय बेदारी 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 मांग रहा हूं, सन्नाटा नहीं चाहिए। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। क्या बात है? तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी। तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दर खैबर को उकाड़ा था? क्या बात है, सुभान अल्लाह। फौज पे हजारों की 72 कभी। आज मिजाज बन गया है, हुकूमत को कोसिए, मुशायरा कंप्लीट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने मजहब की तारीफ कीजिए और मजहब इस्लाम आपको हुक्म देता है कि दूसरे मजहब का भी एहतराम करिए। क्या बात? अरे हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जिसने कहा कि तुम्हें बेजा पानी बहाने की इजाजत नहीं, तो वो उम्मत बेजा खून कैसे बहा सकती है? वाह भाई, वाह भाई, सुभान अल्लाह। भाव, ये जबानी खर्च नहीं है। आप सर्च कीजिए मेरे यूट्यूब पे, पाकिस्तानी मीडिया मुझसे बात कर रही है। मेरे साथ अभी तो 2 रोज पहले डॉक्टर विनीत चौहान थे। हम लोग छिंदवाड़ा कवि सम्मेलन, होली का कवि सम्मेलन था। वो खुद बोले, पाकिस्तानी मीडिया मुझसे बात कर रही है। मीडिया मेरे से कह रही है कि आपको इस वक्त हिंदुस्तान में कैसा महसूस हो रहा है? तो उस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमान का जवाब था, जितना महफूज हम अपने वालिदा की आगोश में महसूस करते उतना महफूज अपने आप का हिंदुस्तान। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कभी मैंने कहा था कि आलम पना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिब ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। कभी मैंने भाव ये भी कहा था कि पैगाम ये मिला हमें खैरो नाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़ी अब्दुल कलाम से। सुनिए खास तौर से, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया। सुनना, फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे।
बेदारी बेदारी मांग रहा हूं। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हूं। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूं। वाह, 2 शेर पढ़ता अपनी जगह लेता हूं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। 4 मिसरे सन्नाटे में सुनेंगे और 6ठे मिसरे पर मुझे विदाई की दुआएं देंगे। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों, तैयार रहना, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे।